तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह और लैंग्वेज के उसूल होते हैं, इसी तरह सेम कोरियन लैंग्वेज की भी अपने उसूल हैं। कि कोरियन लैंग्वेज को हमने किस तरीके कार से रीडिंग करनी है, किस तरीके कार से राइटिंग करनी है, और किन उसूलों को मद्देनजर रखते हुए उसकी प्रोनाउंसिएशन हमने करनी है। तो सबसे पहले कोरियन लैंग्वेज के उसूल में फर्स्ट उसूल ये है कि कोरियन जुबान में लफ्ज कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। कोरियन जुबान का जो भी वर्ड्स होगा वो हमेशा एक कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से शुरू होगा। बिल्कुल कोरियन लैंग्वेज में ये पोजीशन नहीं है कि हम किसी वर्ड्स को वावल से स्टार्ट कर लें। हमेशा हर लफ्ज या हर वर्ड्स का पहला जो अल्फाबेट्स होगा वो हमारे साथ कॉन्सोनेंट होगा। तो ये पहला उसूल है। सेकंड उसूल यह है, एक कॉन्स्टोनेंट और एक वावल मिलकर ही कोई लफ्ज बनेगा। ये भी हमने कहा है कि कोरियन लैंग्वेज में हमारे साथ छोटा सा छोटा जो वर्ड्स होगा वो दो अल्फाबेट्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें एक कॉन्स्टोनेंट होगा और एक वावल होगा। तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टोनेंट और एक वावल मिलकर ही कोई लफ्ज बनेगा। अकेले अगर हम एक वावल को लिखते हैं वो हमारे साथ कोई मानी वोकेबलरी नहीं देगा, या किसी कॉन्सोनेंट को लिखते हैं कि हम कह दें कि ये किसी चीज का नाम होगा या वोकेबलरी होगी, तो ये भी नहीं है। दो दो अल्फाबेट्स को हमने लिखना होगा लाजमी, एक कॉन्सोनेंट और एक वावल को। इसके साथ अगर किसी लफ्ज की आवाज वावल से शुरू हो रही हो तो लफ्ज कॉन्सोनेंट यंग से शुरू होगा। यहाँ पर मैं जब कॉन्सोनेंट कर रहा था तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि ईयंग का जो यहाँ पर किरदार है कोरियन लैंग्वेज में, तो ये सबसे ज्यादा है, सब कॉन्सोनेंट से ज्यादा इसका है। कि अगर हम कोई 21 वावल में से जिस वावल का भी आवाज देना चाहते हैं, मसलन मुझे आ की जरूरत है कि मैं आ आवाज से एक वर्ड लिख, तो उससे पहले अगर मैं जो भी कॉन्सोनेंट लिखूंगा तो वो अपना साउंड देगा, तो मुझे आ का आवाज नहीं मिल सकता फिर कोरियन जुबान में। तो उसके लिए इन्होंने ये ईयंग का जो अल्फाबेट्स हैं ये इन्होंने इजाद किया है। क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म में साइलेंट होता है तो हम इसको छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम क्या कहते हैं करते हैं, डायरेक्ट वावल की जो प्रोनाउंसिएशन होती है, जो वावल का आवाज होता है, तो उससे हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। तो सेम ये वही रूल है कि अगर किसी लफ्ज की आवाज वावल से शुरू हो रही हो तो लफ्ज कॉन्सोनेंट यंग से शुरू होगा। मसलन उस वर्ड्स का पहला अल्फाबेट यंग होगा, बेशक उसके बाद हम वावल का आवाज उनसे ले लें। थर्ड नंबर पर कोरियन जुबान में लफ्ज कम से कम दो हरूफ पर और ज्यादा से ज्यादा चार हरूफ पर मुश्तमिल होगा। ये भी ऑलरेडी हमने किया है कि कॉन्सोनेंट प्लस वावल और कॉन्सोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वावल, और इसके साथ कॉन्सोनेंट प्लस वावल और प्लस कॉन्सोनेंट, ऑलरेडी ये हमने विद एग्जांपल किए हैं ऊपर। इसके बाद कड़े वावल हमेशा कॉन्सोनेंट के बराबर लिखे जाएंगे और लफ्ज की साख्त इस तरह होगी। ये भी मैंने ऊपर आप लोगों को एक बार समझाया है कि हमेशा कॉन्सोनेंट जो कड़े का तो मसलन वावल है हमारे साथ, वो कॉन्सोनेंट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट हम दाएं तरफ लिखेंगे। और इसकी साख्त की तस्वीर में आपके लिए नीचे शो कर रहा हूँ। ये अभी आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे साथ कॉन्स्टोनेंट है और प्लस वावल है। तो कॉन्स्टोनेंट यहाँ पर लगा और इसके साथ जो कड़ा वावल है वो राइट तरफ लगा। तो इस तरीके कार से जितनी भी कड़े वावल है हम उनको कॉन्स्टोनेंट के दाएं तरफ लिखेंगे, उसके साथ ही दाएं तरफ लिखेंगे, ना बाएं तरफ लिखेंगे और ना नीचे लिखेंगे। इस तरह आप नीम और आव को देखते हैं तो नून और आव से क्या बनता है, नौ। इसको भी हम अगर देख ले इस वावल को, तो ये भी हमारे साथ राइट तरफ पर लगा हुआ है, बेशक वो सिंगल हो या डबल हो। जो कड़े वावल हैं वो हमारे साथ राइट तरफ लगेंगे, और जो लेटे वावल हैं वो हमेशा हमारे साथ कॉन्सोनेंट के नीचे होंगे। चलते हैं नीचे, लेटे वावल की पोजीशन में आप लोगों के लिए दिखाता हूं कि लेटे वावल हमारे साथ किस पोजीशन पर होंगे। यहाँ पर अभी आप चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट रूल ये है, लेटे वावल हमेशा कॉन्सोनेंट के नीचे लिखे जाएंगे और लफ्ज की साख्त इस तरह होगी। ये लफ्ज की साख्त अभी आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे साथ है नियोन और ये है हमारे साथ ओ। तो अभी आप चेक कर सकते हैं, हमेशा लेटे वावल हम कॉन्सोनेंट के नीचे लगाएंगे, तो ये नियोन होगा और ये
ओ हुआ। तो नून और ओ से क्या बनता है? नो। अब यहां पर आप इसको चेक कर लें, इसमें सियत है और इसके बाद ओ है, तो सियत इसके साथ सीन की आवाज देता है, सीन और ओ से क्या बनता है? सो। इसकी भी मैं आज ही रूल करूंगा कि मसलन सियत के साथ कौन से वावल आ जाएं तो वो सीन की आवाज देंगे, और कौन से वावल आ जाएं वो शीन की आवाज देंगे। तो अभी इसी क्लास में इंशाल्लाह वो हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे साथ हैं अभी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड हमारे साथ ये है कि तीन हरूफ वाले लफ्ज में लफ्ज हमेशा कॉन्स्टोनेंट से शुरू होगा और कॉन्स्टोनेंट पर ही खत्म होगा, और आखिर वाला कॉन्स्टोनेंट हमेशा नीचे लिखा जाएगा। लफ्ज में अगर कड़ा वावल होंगे तो लफ्ज की साख्त इस तरह होगी। इससे मकसद ये है कि तीन हरूफ वाले लफ्ज, जिस तरह हम कहते हैं कि कॉन्स्टोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्स्टोनेंट, एक कॉन्स्टोनेंट हो, एक वावल हो और एक कॉन्स्टोनेंट हो। जहां पर ये आपके लिए यहाँ पर इन्होंने दिया है कॉन्स्टोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्स्टोनेंट, तो इसकी जो साख्त होगी वो इस तरह होगी। इस तरह नहीं है कि हम सियत को लिखते हैं और उसके बाद आ लिखते हैं और नियन उसके साथ आगे लिख लेते हैं, क्योंकि हमने ये बोला था कि सेकंड जो मसलन स्ट्रेट लाइन में हमारे साथ कभी भी कॉन्स्टोनेंट पर एक वर्ड्स खत्म नहीं होगा, हमारे साथ हमेशा वावल पर जो वर्ड्स होगा वो खत्म होगा। लेकिन नीचे अगर हम कॉन्स्टोनेंट लगाते हैं तो वो हमारे साथ थर्ड फॉर्म में आ जाता है। तो थर्ड फॉर्म पर हमारे साथ कॉन्स्टोनेंट पर एक वर्ड्स खत्म हो सकता है। लेकिन जिस तरह ये आ वावल हैं, इसी तरीके कार से अगर स्ट्रेट में कोई कॉन्स्टोनेंट आ जाए तो लास्ट में, तो उसके साथ हम लाजिम वावल लगाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट में इस तरीके कार से हमारे साथ कॉन्स्टोनेंट पर एक वर्ड्स खत्म नहीं हो सकता, हमेशा वावल पर खत्म होगा। लेकिन थर्ड फॉर्म में हमारे साथ कॉन्स्टोनेंट आ सकता है। यहाँ पर कॉन्स्टोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्स्टोनेंट, ये अभी हमारे साथ सीन और आसा और नून सान। अब यहाँ पर बियो, पे और आ और लाम पाल, ये भी पे और आ और लाम पाल, ये छे और ई और लाम चील, और यहाँ पर शीन और ई शी और पे शिप। तो इस तरीके का ऐसे कॉन्स्टोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्स्टोनेंट, तीन हरूफ वाले लफ्ज में लफ्ज हमेशा कॉन्स्टोनेंट से शुरू होगा और कॉन्स्टोनेंट पर ही खत्म होगा, और आखिर वाला कॉन्स्टोनेंट हमेशा नीचे लिखा जाएगा। ये भी आप चेक कर सकते हैं कि कॉन्स्टोनेंट सीओ से ये वर्ड स्टार्ट हुआ और नियन कॉन्स्टोनेंट पर ही खत्म हुआ, और इन्होंने कहा है कि आखिर वाला कॉन्स्टोनेंट हमेशा नीचे लिखा जाएगा। और ये सब में आप चेक कर सकते हैं कि सब में हमारे साथ ये कॉन्स्टोनेंट नीचे लगे हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ हैं, लफ्ज में अगर लेटे वावल होंगे तो लफ्ज की साख्त इस तरह होगी। मसलन कॉन्स्टोनेंट है प्लस वावल है प्लस कॉन्स्टोनेंट है। ऊपर जो हमने किया था उसमें ये रूल्स था हमारे साथ कि सारे कड़े वावल थे, कड़े वावल हमेशा हम किस तरफ लगाते हैं? राइट तरफ। और यहाँ पर हमारे साथ अब लेटे वावल की पोजीशन आपको दिखा रहे हैं। लेटे वावल में मसलन मेरे साथ मियम है, फिर ऊ है और फिर नियन है। तो इसको हम किस पोजीशन से लिखेंगे ये आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह मियम है फिर उसके बाद ऊ लेटा वावल है तो हमने नीचे लगाया है। अगर ये कड़ा वावल होता तो फिर हम इस साइड पर लगा लेते, लेकिन ये लेटा वावल है तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारे साथ कड़े वावल राइट की तरफ लगेंगे और लेटे वावल हमेशा हमारे साथ नीचे की तरफ लगेंगे। तो ये नीचे की तरफ लगा के बाद थर्ड फॉर्म में नीचे कॉन्स्टेंट आया, तो कॉन्स्टोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्स्टोनेंट हमारे साथ वो रूल भी पूरा हुआ और
तीन वर्ड्स का जो साख्त है वो इसी तरह होगा कि उसमें एक कॉन्स्टोनेंट होगा, एक वावल होगा और एक कॉन्स्टोनेंट होगा। यहाँ पर अभी नेक्स्ट एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं, नियोन है प्लस ऊ है और प्लस नियोन है, तो नून और ऊ नू और नून नून। तो इस तरीके का से ये लेटे वावल हम लिख सकते हैं दरमियान में, वो कॉन्स्टोनेंट के दरमियान में। यहाँ पर ईयंग है और फिर ओ है और फिर सियोत है, तो ओत, इसके बाद कोत, फिर कोम, फिर पोम और फिर कोंग। तो ये आप चेक कर सकते हैं सबके दरमियान में ये लेटे वावल हमारे लगे हुए हैं। यहाँ पर यह है कि हमने एक वावल को यूज किया है, आप किसी वावल को भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो ओ हो, चाहे वो ऊ हो, चाहे वो यो हो, चाहे वो यू हो, चाहे वो आ हो। तो ये हमारे साथ लेटे वावल अगर हम दो कॉन्सोनेंट के दरमियान लिखते हैं तो उसका पोजीशन, उसकी साख्त, उसकी शेप इसी तरह होगी। अगर कड़े हमने लिखने हैं तो कड़े हमेशा हमारे साथ राइट तरफ पर लगेंगे वावल, और उसके बाद नीचे हम कॉन्सोनेंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे साथ जो है वो है, चार हरूफ वाले लफ्ज कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे और कॉन्सोनेंट पर ही खत्म होंगे, लफ्ज की साख्त इस तरह होगी। यहाँ पर भी आप हमारे साथ जो चार हरूफ वाले मसलन कॉन्सोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के जो वर्ड्स लेके जाते हैं, ये बहुत कम होते हैं बुक्स में, लेकिन इसको कवर करना आपके लिए पहले से अच्छा है। यहाँ पर ये हमसे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर हमने एक वर्ड वाला लिखा है। इन दोनों को एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए यूज कर रहा हूँ। अब एक स्टूडेंट्स कहेगा कि हमने तो स्टार्ट में ये कहा था कि कभी भी हम सिंगल दो कॉन्स्टोनेंट एक जगह पर नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पर दो कॉन्स्टोनेंट हमारे साथ मुख्तलिफ मुख्तलिफ हैं। चलो हम डबल तो लगा सकते हैं, या संगसियत हो या संग बियप हो या संगजियत हो या संगकियक हो, तो वो तो हम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं नीचे हमारे साथ दो मुख्तलिफ कॉन्स्टोनेंट हैं, एक बीएफ है और एक सीयत है। इसके लिए रूल ये होगा कि यहाँ पर तो लिखे हैं लेकिन इसमें प्रोनाउंस एक होगा, और उसकी प्रोनाउंसिएशन का हमें कैसा पता चलेगा कि इसमें अभी हमने कौन सा प्रोनाउंस करना है। पहले दिन से मैं कह रहा था कि जिसने भी कॉन्स्टोनेंट याद करने हो वो सीरियल वाइज पर याद कर लें, बेशक वावल आप आगे पीछे याद कर लें, लेकिन कॉन्स्टोनेंट आप इस तरीके कार से याद कर लें कि मसलन कियोक नियोन दीगो त्रियोल मियोम बियोक, सीरियल वाइज पर याद कर लें। उस सीरियल वाइज का इस्तेमाल यहाँ पर हमारे साथ होता है कि यहाँ पर चलो तो मेरे साथ ओ है, या है मतलब तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद आओ है, आओ मैंने बोला। अब यहाँ पर मेरे साथ बीओपी है और सीओत भी है। अगर एक स्टूडेंट्स ने यहाँ पर रूल ना किए हो तो वो किया इससे बोलेगा कि मसलन उप और उप उप वो बोलेगा, लेकिन रूल ये नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ क्या है, दो कॉन्स्टोनेंट है, इन दो कॉन्स्टोनेंट हमारे साथ सीरियल वाइज पर जो भी पहले आएगा हम उसको रीड करेंगे। जिस तरीके का से मैं भी आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, गियोक नियोन दीगो त्रियोल मियोम बियोप, तो बियोप पहले आ रहा है हमारे साथ, तो इसका हक बनता है कि हम पहले बियोप को यूज करें। तो ये क्या बनेगा फिर, ओप ओप, ये क्या बनेगा, ओप। यहाँ पर ये तो चलो डबल सीयत है तो यहाँ पर ये तो ती की आवाज देता है ईद। तो इस तरीके कार से हमारे साथ जब दो कॉन्सोनेंट मुख्तलिफ आएंगे तो उनमें से हमने एक को प्रोनाउंस करना है और उस कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस करना है जो सीरियल वाइज पर पहले आए, बेशक वो यहाँ पर लगा हो या यहाँ पर, जिस साइड पर भी लगा हो वो साइड के साथ ताल्लुक नहीं रखेगा, वो अपने सीरियल वाइज के साथ ताल्लुक रखेगा। मसलन यहाँ पर गियोक भी है और मियोम भी है, तो हम देखते हैं कि सीरियल वाइज में पहला वर्ड हमारे साथ गियोक है, तो यहाँ पर हमने फिर गियोक को प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट रूल हमारे साथ क्या है, कोरियन जुबान में लफ्ज, कोरियन जुबान में लफ्ज कम से कम एक जोड़ पर और ज्यादा से ज्यादा चार जोड़ों पर मुश्तमिल होते हैं। कैसे, मसलन ये एक जोड़ा है हमारे साथ, चाहे वो नन हो चाहे वो आओ हो,
इसमें वर्ड्स अल्फाबेट्स दो हैं लेकिन एक जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है हमारे साथ, ये तीसरा जोड़ा है, ये चौथा जोड़ा है और ये पांचवा जोड़ा है। ये आप क्या कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं एक जोड़े वाले लफ्ज। एक जोड़े से मुराद कि मसलन ये एक जोड़ा बन जाता है दो कॉन्सोनेंट से, मसलन एक कॉन्सोनेंट से और एक, फिर एक कॉन्सोनेंट से और एक वावल से, फिर एक कॉन्सोनेंट से वावल से और कॉन्सोनेंट से। तो ये हमारे साथ एक वर्ड में इस तरीके लफ्ज हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे साथ जोड़े हैं। कोरियन जुबान में कम से कम एक जोड़ पर और ज्यादा से ज्यादा चार जोड़ों पर मुश्तमिल होते हैं। एक जोड़ से मुराद ये सारे अभी एक जोड़ हैं, मसलन ये एक वर्ड्स हैं, ये दूसरा वर्ड्स है, ये तीसरा वर्ड्स है, चौथा वर्ड्स है, मसलन एक जोड़ा है। अब हम देखते हैं नीचे दो जोड़े वाले कि मसलन हमारे साथ दो जोड़े वाले किस तरीके कार से होंगे, और तीन जोड़ों वाले ये हमारे साथ हैं। अब दो जोड़ों वाले, दो जोड़ों वाले हमारे साथ किस तरीके कार से होंगे आप चेक कर सकते हैं कि ये मसलन एक कॉन्सोनेंट है वावल है और कॉन्सोनेंट है वावल है। मसलन हम इसकी प्रोनाउंसिएशन दो जोड़ों में करते हैं, ई अंग खामोश हुआ आ, तो ये एक जोड़ा हुआ, ई अंग खामोश हुआ और ई, तो ये दूसरा जोड़ा हुआ। यहाँ पर मैं आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। ये मसलन ई अंग है खामोश है और आओ, ये एक जोड़ा हुआ आओ, और दाल है और ई दी, आओ दी, तो दो दो जोड़े मसलन हमारे साथ बन जाते हैं कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वावल। तो इससे दो जोड़े बन जाते हैं। एक जोड़ा हमारे साथ ऊपर पोजीशन में आप लोगों ने देख लिया। और अब हम करते हैं तीन जोड़े वाले लफ्ज। तीन जोड़ों से मुराद के इसमें तीन जोड़े, अब इसमें ईयोंग और आ एक जोड़ा, बियोप और आओ दो जोड़े, और जियोत और ई तीन जोड़े। ये रीडिंग में भी ये जोड़े आप लोगों के लिए बहुत आसानी पैदा कर सकते हैं। किस तरीके का से, मसलन एक वर्ड्स को आप देखते हैं तो डायरेक्टली आप आगे ना सोच लें, पहले एक जोड़े को आप रीड कर ले। मसलन एक जोड़े को मैं अभी रीड कर रहा हूँ, ईयोंग है और इसके साथ आ है, तो ये मेरे साथ एक जोड़ा बना आ। फिर बियोप है सेकंड फॉर्म में बे के बाद देते हैं और आओ, पाओ आ पाओ। फिर जी मसलन जियो थे जीम की आवाज सेकंड फॉर्म में और इसके बाद ई जी, तो आ पाओ जी। तीन हिस्सों में मैंने अपने लिए रीडिंग में इसको कन्वर्ट किया। तो बहुत इजीली आप इससे अपनी रीडिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एक एक जोड़े को। आगे वर्ड्स को आप बेशक ना देख ले, पहले जो एक जोड़ा है उसको आप देख लें। अब इसमें चार जोड़े वाले लफ्ज किस तरीके कार से होंगे, सेम यही है कि मसलन एक कॉन्सोनेंट एक वावल, फिर एक कॉन्सोनेंट वावल, फिर एक कॉन्सोनेंट वावल, फिर एक कॉन्सोनेंट वावल, या कॉन्सोनेंट वावल प्लस कॉन्सोनेंट। अच्छा, यहाँ पर अभी आप देख ले, अब मैं इसको जोड़ों में मसलन अपने लिए आसानी कर लेता हूँ। पे है और इसके बाद आ पा, ये एक जोड़ा बना। काफ है और ई की, ये दूसरा बना जोड़ा बना। सियो थे और आ सा, ये तीसरा जोड़ा बना। और ते और आ नून किया है तान, ये चौथा जोड़ा बना। पाकिस्तान पाकिस्तान। मसलन एक एक जोड़े को रीड करके आप अपने लिए रीडिंग आसान कर सकते हैं। अभी इसके बाद हमारे साथ नेक्स्ट रूल है, अगर किसी लफ्ज में फाइनल कॉन्सोनेंट हो और आके लफ्ज कॉन्सोनेंट ईओ से शुरू हो रहा हो, तो फाइनल कॉन्सोनेंट ईओ की जगह पर आवाज देगा। ये सिर्फ स्पीकिंग में इस्तेमाल होगा। जो मेन पॉइंट्स है हमारे साथ, इसको आप नोट कर लें। इसकी इस्तेमाल बुक में सबसे ज्यादा है। जब भी नीचे थर्ड फॉर्म में कोई कॉन्स्टेंट आपके साथ आ जाए, थर्ड फॉर्म से मुराद सबको पता है कि जिस तरह मसलन ये अभी रियल है और आ है और नीचे थर्ड फॉर्म में क्योक है, तो राग, तो इसका जो नीचे क्योक है तो ये हमारे साथ थर्ड फॉर्म होता है। जब भी आपके साथ थर्ड फॉर्म नीचे आ जाए और उसी वर्ड्स में ऊपर सामने ईयोंग आ जाए, जिस तरीके का से मैं यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए एग्जांपल दे दूंगा, ये अभी आप चेक कर सकते हैं। मसलन मेरे साथ है बियोप और आ और फिर बियोप, तो किया बना बाप, किया बनता बाप। लेकिन इस स्टूडेंट्स ने ये रूल्स किए हो, मसलन ईयोंग किया हो और आ और रियल, मसलन इसके साथ ये आगे लगा हुआ है, तो ये डायरेक्टली इस बीएफ को ऊपर कन्वर्ट करेगा। यहाँ थर्ड फॉर्म में ये किस चीज की आवाज दे रहा है, पे की, लेकिन ये सेकंड फॉर्म में जो ऊपर जाएगा तो बे की आवाज देगा। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, पा बोल पा बोल पा बोल। यहाँ पर अभी आप चेक कर सकते हैं कि मसलन हमारे साथ जब भी थर्ड फॉर्म में कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है सिवाय ईयोंग की, क्योंकि ईयोंग तो फिर ऊपर नहीं जा सकता, वही अपना साउंड देगा।
नीचे थर्ड फॉर्म में सिवाय इयोंग के जो भी कॉन्सोनेंट आ जाए और उसके लिए ऊपर इयोंग आ जाए, तो वो नीचे जो अपनी थर्ड फॉर्म की आवाज देता है उसके बजाय ऊपर वो सेकंड फॉर्म की आवाज देगा। जिस तरीके कार से ये अभी मसलन बीएफ है, ये थर्ड फॉर्म में है, पे की आवाज देता है, लेकिन ये जब ऊपर चला जाता है तो वहां पर तो फिर बे बन जाता है। तो हम किस तरीके कार से प्रोनाउंस करेंगे पे और आ, पा, और फिर ये जब वहां पर जाता है बे और उनसे कम दी पा बुल, पा बुल। यहाँ पर अभी आप चेक कर सकते हैं इन्होंने यहाँ पर फाइनली लिखा है कि मसलन इसकी स्पीकिंग इसी तरह होगी, बेशक राइटिंग इसी तरह होगी लेकिन स्पीकिंग इसी तरह होगी, पा और आ, पा बेओ आओ लाम बुल, पा बुल। यहाँ पर आप दूसरा चेक कर सकते हैं, दूसरे में आप चेक कर सकते हैं मियोंग है और आओ है और नीचे क्योक है, लेकिन ऊपर इसके लिए क्या है, इयोंग है। तो ये यहाँ पर काफ के बजाय ऊपर चला जाएगा और ये काफ की आवाज देगा। तो मोगो यो, मोगो यो, मोगो यो। तो इसी तरीके का से ये भी आप चेक कर सकते हैं कि ये ऊपर चला जाएगा और फिर आखिर फाइनल में स्पीकिंग इसी तरह को होगा। लिखाई इसी की सेम इसी तरह होंगी लेकिन जो स्पीकिंग होगी वो इस तरह होगी। तो इस तरह में आप बहुत काम कर लें क्योंकि ये इयोंग हर जगह पर ऊपर आता है। बस शॉर्टकट फार्मूला ये है कि जब भी आपके साथ किसी वर्ड्स में नीचे थर्ड फॉर्म में कॉन्सोनेंट आ जाता है और ऊपर कॉन्सोनेंट इयंग आ जाए, ये नीचे जो थर्ड फॉर्म में कॉन्सोनेंट है वो ऊपर इयंग की जगह पर सेकेंड फॉर्म की आवाज देगा। क्यों देगा, इयंग की वजह से देगा क्योंकि वो वहां पर खामोश है। तो फिर इसके लिए हक बनता है कि ये नीचे थर्ड फॉर्म के बजाय अपना ऊपर सेकेंड वाला फॉर्म दे दे। तो इस तरीके कार से आप इयंग से मसलन फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने तैयार किए हैं, इसमें एक रूल है। रूल ये है कि जब भी रियल हमारे साथ थर्ड फॉर्म में आ जाता है और सेकंड फॉर्म में ऊपर हमारे साथ रियल आ जाता है तो ये दोनों हमारे साथ लाम की आवाज देगा। सेकंड फॉर्म में रियल रे की बजाय लाम में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर अभी आप इस वर्ड्स को देख लें, ये हमारे साथ क्या है, गियोक है तो काफ और आ, का, और फिर रियल है लाम, तो क्या बनता है काल। ये मैं अभी एक स्टूडेंट्स हूँ, मुझे पता नहीं है कि इसका कोई रूल है, तो मैं कैसे प्रोनाउंस करूंगा काफ और आ, का और लाम काल। और ये रियल फिर सेकंड फॉर्म में है रे और आ रा, तो मैं बोलूंगा काल रा। लेकिन मुझे टीचर कहेगा कि ये आप गलत बोल रहे हैं। तो इसका कि जब फॉर्म में रियल आ जाए और इसके लिए ऊपर सेकंड फॉर्म में भी रियल आ जाए तो ये लाम की आवाज देंगे, दोनों लाम की आवाज देंगे। ये लाम और ये रे दोनों मुख्तलिफ हैं लेकिन एक लाम की आवाज देंगे, लेकिन वो लाम शत का लाम होगा। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, काफ और आके बना का और लाम का ला, तो ये काला नहीं होगा, कल्ला होगा, क्योंकि दो लाम आप इसमें हम दो लाम से एक लाम बनाते हैं, एक लाम और एक रे से। तो एक लाम जब बनेगा दो लाम से तो वो थोड़ा जोर हम उसको देंगे, कल्ला, कल्ला। अब यहाँ पर है मिल्ला का, मियम है और ए में, और नीचे भी रियल है और ऊपर भी रियल है, तो जब दोनों रियल और सेकंड फॉर्म में आमने सामने आ जाए तो हम उससे लाम की आवाज देते हैं। तो मिल्ला गा, गा, मिल्ला गा। तो इस प्रकार से जब भी आप लोगों के साथ थर्ड फॉर्म में रियल आ जाए और उसके लिए ऊपर सेकंड फॉर्म में भी रियल हो तो ये दोनों रियल लाम की आवाज देंगे, लेकिन लाम वो लाम जो शत का लाम है। यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, जब थर्ड फॉर्म में कोई कॉन्सोनेंट हो सिवाय इयोंग और सामने सेकंड फॉर्म में इयोंग हो तो ये थर्ड फॉर्म में कॉन्सोनेंट सेकंड फॉर्म की आवाज देगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म में
यंग है तो यंग हमारे साथ सेकंड फॉर्म में खामोश होता है, थर्ड फॉर्म की कॉन्सोनेंट ऊपर सेकंड फॉर्म की आवाज देगा। सेम वही रूल्स मैंने ऊपर का नीचे लिखा है दोबारा, कि जब भी हमारे साथ कोई कॉन्सोनेंट नीचे थर्ड फॉर्म में होगा तो उसकी लिए हम ऊपर अगर सामने ईयोंग है तो सेकंड फॉर्म की आवाज हम प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया है, ये ये है बी ऑफ पे और आ पा, और फिर यहाँ पर हमारे साथ ये थर्ड फॉर्म में किस चीज की आवाज देता है, पे की, और ऊपर हमारे साथ क्या है, इयोंग। तो ये रूल अभी हमने किया कि जब थर्ड फॉर्म में कोई कॉन्स्टोनेंट हो सिवाय इयोंग और सामने सेकंड फॉर्म में इयोंग हो तो ये थर्ड फॉर्म में कॉन्स्टोनेंट सेकंड फॉर्म की आवाज देगा, ये थर्ड फॉर्म वाला कॉन्स्टोनेंट ऊपर सेकंड फॉर्म का आवाज देगा। तो क्या बनता है, पे और आ पा। अभी यहाँ पर नीचे थर्ड फॉर्म में पे दे रहा है लेकिन ये सेकंड फॉर्म में बे की आवाज देता है। तो पा बो, बी और ओ बो, बी और ओ बो, पा बो। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है, अभी यहाँ पर बी ऑफ है तो फर्स्ट फॉर्म में पी की आवाज देता है तो पे और आ से किया बना पा। अब यहाँ पर दिगोत है, दिगोत थर्ड फॉर्म में किस चीज की आवाज देता है, ती की, लेकिन ऊपर इयोंग है तो ये यहां से जाता है सेकंड फॉर्म की आवाज देगा, जो वहां ऊपर हमारे साथ सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में ये दी को दाल की आवाज देता है तो इसको हम किस तरीके का से प्रोनाउंस करेंगे, पा दा, पा दा। अब यहाँ हमारे साथ थर्ड, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए वर्ड देखा है, अगर यहाँ ऐसा आप लोगों के लिए आया कि मसलन इसमें भी तीनों फॉर्म हो, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, और इसमें भी कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, तो इसको किस तरीके कार से हम प्रोनाउंस करेंगे, और इसका रूल क्या है, नियन है और आ है ना और क्योक है, लेकिन ऊपर इसके लिए इयोंग है। यहाँ पर अभी ये काफ की आवाज देता है और ऊपर ये गाफ की आवाज देगा, तो नून और आ ना, और यहाँ पर ये हुआ कन्वर्ट ऊपर गाफ में, गाफ और आ गा, ना गा, और फिर मीम गाम, ना गाम, ना गाम। तो इस तरीके कार से आप अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं रूल्स के मुताबिक। इन रूल को आप बिल्कुल 100% फॉलो कर लें, इससे मुकम्मल रीडिंग आपकी स्ट्रांग होगी। तो ये थी आज की क्लास। इंशाल्लाह कल हम वावल्स, उन वावल्स का लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट मैंने असल में बनाया है लेकिन वो पीडीएफ में ओपन नहीं हो रहा, उसको मैं क्लियर करके यहाँ पर फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे कि जो जो वावल सियत के साथ आ जाए तो वो सीन की आवाज देंगे, और जो वावल मसलन सियत के आज साथ आ जाए तो वो शीन की आवाज देंगे। तो अपने स्पीकर ऑन कर लें। जिन स्टूडेंट्स के अगर कोई क्वेश्चन है, आज क्लास थोड़ा शॉर्ट हुआ, इंशाल्लाह कल उस रूल को करने के बाद बस नेक्स्ट डे से हम चैप्टर का आगाज करेंगे कि सारे स्टूडेंट्स बुक से तैयारी स्टार्ट कर लें। रूल्स भी हो गए, कॉन्स्टोनेंट भी हो गए, वावल भी हो गए, इसके साथ आगे हमने चैप्टर कवर करने होंगे। डेली बेस पर इंशाल्लाह एक चैप्टर होगा। बेशक स्टार्ट में आप लोगों के लिए मुश्किल होगा एक चैप्टर कवर करना, लेकिन अगर हम टाइम को देख लें तो टाइम हमारे साथ बहुत शॉर्ट है। तो इस वजह से इसमें पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि ये चैप्टर तो वैसे भी आपने करने होंगे, आप इसके साथ बुक 2 से स्टार्ट लें। बुक 2 से आप लोगों ने सिर्फ पिक्चर के नीचे जो कैबलरी है वो आप स्टार्ट लें, और ये बुक 1 मेरे साथ इंशाल्लाह 22 या 23 24 25 मई तक इंशाल्लाह हम ये कवर कर लेंगे, क्योंकि हम एक दो दिन में एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो तकरीबन हमारे साथ 25 मई 26 मई को बुक 1 खत्म होगा। तो जी जिन स्टूडेंट्स के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो अपने स्पीकर ऑन कर लें और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लें। सर जी राजी दाऊद भाई। सर जी हाँ हुआ या नादिर भाई। सर जी دا تاسو چې دا کوم مقبولیات کو د دې د نمونه تاسو له موږ ته راسم کړو نو خو دلته چې اکثر سړی لږ تیاري کوي پته چې کوم بکس نه تیاري وکړي او کلیپ لري چې پکې دا تاسو چې کوم یاد کړو دا کوم بک دی کوم سو تاسو انګلیش ولا اخلي نو غم تاسو مرزي، د انګلیش ولا هم زموږ سره شته دي. اورال پاکستان د زما خپل د پورټ سټیټ ټول سیټ اپ دی کنه، د سکولونو ټوټل چې سورا پیپر وی هغه پرنٹ کو، نو ماشين را سره دوه ماشين را سره شته دي، هغه هم درته کولی شو. دا دواړه بوکس اردو ته هم ترانسلیټ کړي دي، نو اردو کې کتم کس تا پکار وی ترانسلیټ
نو هغه هم مخ کولی شي اورال پاکستان هغه ته مونږ په ټوسیت ذریعہ باندې چې کم دی یا د ډکخانې په ذریعہ باندې ډلیوري کولی شو. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام جی حمزه. سر جی څنګه یې؟ خیریت توایا څو کوېسچن ستا په دی کې؟ نه سر په دې کې خو کوېسچن نشته سر، ما ویل چپټر یې کله شروع کوو انشاءالله، خو لا ټایم یې واخیستو دی. سبا نه بل سبا نه به چپټر سټارټ کوو. سر جی دوه چپټر به کوو، خو ورسې انشاءالله ټایم ډېر زیات کم دی، پته نه چې چا وخت ته راځي. دې کې فریش کسان دي کایندلی ته مخکې بوک 2 کې کار کوه او بوک 1 زموږ سره کوه، ټیک تا؟ ما خو صرف سر جی دغه به یادوم نه دا ویکیب لري، نو خو هیڅ خاص مې نه نو کوم. بس مغه کافي ده تا هغه به هم کور شي. ټیک ده سر جی، هغه تپوس مې کوم. جی نیکسٹ چا کوېسچن وي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی دا ریول چې کوم دا ده دې باندې لګ دوباره ګایډ کومې مطلب دې کې لګ کنفیوژن ده. ریل چې کوم دي زموږ سره چې کله هم مطلب په تھرد فارم کې ریل زموږ سره راشي او مخامخ مطلب دا ورډز کلوز نه وي او مخامخ په سیکنډ فارم کې هم زموږ سره ریل راشي. لکه دلته اوس ته ګوره سکرین ته زه اگزامپل درکوم. اوس مطلب تا ولی کلو کیو مطلب اور آ کا اور ریل لام نو چې شو کال خو دا ورډز کلوز نه دی ته دوباره مخکې مطلب دلته مطلب مونږ څه واچو گیو کیا چو آتو هغه زموږ سره سره ازي کال کا خو کچې ته د گیو په ځای باندې زموږ سره 10 ورډز راغلو چې په هغه کې پاسا په سیکنډ فارم کې هم ریل وو نو د هغه مطلب چې کله پاسا هم ریل راشي او لاندې هم ریل راشي مطلب دواړو ځایونو کې زموږ سره ریل راشي نو دا به موږ اوس کا مطلب رول نه بي کړی